स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। तो आईटीआई एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स 28 जनवरी 2022 को जो प्रश्न पूछे गए उनको फर्स्ट शिफ्ट में जो प्रश्न पूछे गए सारे हमको स्क्रीनशॉट आ गए थे, वहाँ से हम आपके लिए लेकर आ गए हैं सारे प्रश्न। और जो मॉडल पेपर हमने 1, 2, 3 बनाए हैं जो भी या फर्स्ट ईयर के जो हैं उन्हीं में से सारे क्वेश्चंस पुटअप हो रहे हैं, तो आप लोग उनको जरूर पढ़िए। साथ ही साथ और आपके एग्जाम से पहले हम मॉडल पेपर्स ले आ देंगे। तो फर्स्ट ईयर तो प्रमोट हो गए। फर्स्ट ईयर से मतलब यहाँ पे है जो 1 वर्षीय ट्रेड हैं, जैसे कोपा, वेल्डर, प्लम्बर, स्टेनोग्राफी, ये जितने भी ट्रेड हैं, फैशन डिज़ाइन, टेक्नोलॉजी, उनमें एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स में क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। और क्वेश्चंस थोड़े से लेवल अलग हैं, क्वेश्चंस बदले जा रहे हैं डेली, और सारे जितने पीडीएफ में क्वेश्चन हैं उनमें से रिपीट होकर क्वेश्चंस कम ही आ रहे हैं, रैंडमली आ रहे हैं क्वेश्चन। जैसे आज जो है वो आपके यहाँ कल हो सकता है कम से कम 2-4 भले रिपीट हो, बाकी पूछा नहीं जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर दीजिए। पहला क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया, ये स्क्रीनशॉट हैं जो बच्चों की तरफ से भेजे गए। अंडर फैक्ट्रीज एक्ट द रिस्ट्रिक्शन ऑन वर्किंग टाइम ऑफ वुमेन इज, मतलब फैक्ट्रीज एक्ट में जो फीमेल्स हैं, वुमेन्स हैं, उनका रिस्ट्रिक्शन क्या है वर्किंग टाइम का। तो वो रिस्ट्रिक्शन है आपका ऑप्शन बी, यहाँ पे राइट आंसर है, बिफोर 6 AM एंड बियॉन्ड 7 PM। ये रिस्ट्रिक्टेड है, मतलब आप 6 AM से पहले आप उनको नहीं बुला सकते और 7 PM के बाद उनको आप रोक नहीं सकते। मतलब मॉर्निंग 6 से इवनिंग 7 तक ही उनकी वर्किंग ड्यूटी होनी चाहिए। एक क्वेश्चन आपका PDF से 13 नंबर पूछा गया, द एक्सपेंशन ऑफ सीडो। तो इसको भी हमने मॉडल पेपर में कराया था। सीडो का मतलब होता है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये आपका यहाँ पे राइट आंसर है। एक और क्वेश्चन पूछा गया आपसे कि MS एक्सेल टू इंसर्ट अ फार्मूला इन सेल, ये भी मॉडल पेपर में आपको मिल जाएगा, मॉडल पेपर 2 में। इज इक्वल टू का जो सिंबल है ये हम किसी भी फार्मूले से पहले MS एक्सेल में लगाते हैं। एक और क्वेश्चन आपसे पूछा गया, ए कंप्यूटर सिस्टम कंसिस्ट्स ऑफ, एक कंप्यूटर सिस्टम में क्या क्या होता है। तो एक कंप्यूटर सिस्टम में होता है सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। ठीक है, क्या क्या, एक सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर। तो आपका ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर है, ये पूछा गया आपसे। एक क्वेश्चन आपसे 9 नंबर पूछा गया, व्हाट इज द नेम यूज्ड फॉर वर्ड वेस्ट। तो वेस्ट के लिए क्या है वर्ड यूज करते हैं, तो वेस्ट के लिए होता है मुदा। ये एक 3M, टोयोटा का एक 3M मॉडल है जिसमें एक होता है मुदा, ठीक, एक होता है मुरा एंड एक होता है मुरी। ठीक है, मुरी मतलब होता है ओवरलोडिंग या ओवरबर्डन, ठीक, मुदा मतलब होता है वेस्ट। तो यहाँ पे आपका ए नंबर सही है। अगला एक 27 नंबर पूछा गया आपसे, व्हाट इज शॉर्टकट की फॉर सेलेक्ट ऑल कमांड। तो सेलेक्ट ऑल के लिए क्या होती है, ये भी आपको क्वेश्चन ने कराया था मॉडल पेपर 1 में। Ctrl+A सेलेक्ट ऑल की कमांड है, Ctrl+C कॉपी की, Ctrl+V पेस्ट की और Ctrl+X कट की कमांड होती है। ये यहाँ पे आपके 4 क्वेश्चन बन जाते हैं इस तरह से। एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया, व्हिच वन इज वेब बेस्ड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर डिजाइन फॉर मॉडर्न बिजनेस, BG, टैली या विंग। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज आते हैं कि टैली जो है वेब बेस्ड नहीं, तो ऐसा नहीं है। टैली जो है वो वेब बेस्ड डिज़ाइन ही है, अकाउंटिंग का सॉफ्टवेयर है। ये गलत है, इसको आप लोग सही मत कीजिएगा। कई सारे बच्चे ए ऑप्शन पे सही टिक कर देते हैं, टैली यहाँ पे राइट आंसर है। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया 37 नंबर की, व्हिच वन इज अ फाइल मैनेजमेंट टूल दैट कम्स विद विंडोज। फाइल मैनेजमेंट टूल कौन सा है जो विंडोज के साथ आता है, कंट्रोल पैनल, विंडोज एक्सप्लोरर, डेस्कटॉप या नोटपैड। तो विंडोज एक्सप्लोरर आपका यहाँ पे राइट आंसर है, जो एक फाइल मैनेजमेंट टूल है जो विंडोज के साथ इनबिल्ट रहता है या साथ में आपको मिलता है। एक क्वेश्चन 9 नंबर आपसे पूछा गया, चूज द करेक्ट टेंस ऑफ द वर्ब आई स्पेस म्यूजिक व्हेन आई वाज चाइल्ड। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर आएगा आई लर्नड। ठीक है, क्या आएगा, आई लर्नड म्यूजिक व्हेन आई वाज चाइल्ड। जब हम बचपन में थे या बच्चे थे तब हमने म्यूजिक सीखा था। ठीक, क्वेश्चन नंबर 13 भी पूछा गया आपसे, इन फेस टू फेस कम्युनिकेशन बॉडी लैंग्वेज अकाउंट्स फॉर। तो जो बॉडी लैंग्वेज होती है वो 55% अकाउंट्स करती है, जो आपके शब्द होते हैं वो 7% अकाउंट्स करते हैं। ठीक है, एंड जो आपका वॉइस का टोन होता है वो 38% जो है मैटर या अकाउंट करता है। वहाँ पे ध्यान दीजिए, 55, 38 और 7 ऐड करेंगे आपको 100 मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया आपसे 31, व्हिच वन इज अ ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। तो ध्यान दीजिए, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर क्या है, CPU है। इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक, ये भी पूछा जाता है क्वेश्चन। और इसके 2 पार्ट होते हैं, CU प्लस ALU। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि CPU के पार्ट क्या क्या हैं। तो कंट्रोल यूनिट और ALU अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट इसके पार्ट होते हैं। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया, एज पर फैक्ट्रीज एक्ट 1948 कैंटीन शुड बी प्रोवाइडेड इन द फैक्ट्री इफ वर्कर्स आर मोर। ठीक, तो 1948 में जो एक्ट आया फैक्ट्रीज एक्ट, उसमें ये था कि अगर 250 से ज़्यादा एम्प्लॉई या वर्कर वहाँ पे काम करते हैं तो वहाँ पे कैंटीन फैसिलिटी होनी चाहिए। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे 250 सही होगा। एक और क्वेश्चन आपसे 18 नंबर पूछा गया, फिल इन द ब्लैंक विथ प्रॉपर प्रोनाउन सी मेड दिस केक।
सी मेड दिस केक, अब क्या आएगा यहाँ पे, सी के साथ आता है हर सेल्फ, खुद से बनाया उसने, उससे क्या आएगा हर सेल्फ। अगर इसी यहाँ इट आता, इट वाजा जो भी, तो उसके साथ इट सेल्फ आता, इट्स के साथ अपना अगले इट सेल्फ आता है। आई होता तो आई के साथ माई सेल्फ आता, ही होता तो ही के साथ हिम सेल्फ आता, तो सी के साथ क्या आएगा हर सेल्फ। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया फॉर स्मार्ट गोल एस स्टैंड फॉर, तो स्मार्ट में जो एस है इससे हमारा मतलब होता है स्पेसिफिक, क्या होता है स्पेसिफिक, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे राइट आंसर है स्पेसिफिक, ठीक है। एक और क्वेश्चन आपसे 11 नंबर पूछा गया, व्हिच वन इज यूज्ड टू मेजर द इकोनॉमिक परफॉर्मेंस ऑफ अ होल कंट्री और रीजन, किसी कंट्री या किसी रीजन की पूरी इकोनॉमिक परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए क्या होता है, तो वो होता है आपका जीडीपी, जिसको हम बोलते हैं, इसका फुल फॉर्म भी आता है कई बार, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। एटीएम का फुल फॉर्म ऑटोमेटेड टेलर मशीन, केवाईसी का नो योर कस्टमर, ठीक, ये सारी चीज़ें जान लीजिए, क्या पता पूछा जाए। एक और क्वेश्चन आपसे पूछा गया, तो टोटल नंबर ऑफ पॉपुलर क्वालिटी टूल्स, तो पॉपुलर क्वालिटी टूल्स होते हैं टोटल 7, इसको भी हमने मॉडल पेपर में करा दिया था। ये इतने क्वेश्चंस जो हैं आपसे पूछे गए हैं, जो आपका सीबीटी एग्जाम 28 जनवरी को हुआ है, ठीक है, 28 जनवरी को जो मॉर्निंग शिफ्ट में हुआ है यूपी में, ये सारे क्वेश्चंस पूछे गए थे। आपके यहाँ भी इनमें से क्वेश्चन आए थे कि नहीं, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल की वीडियोज़ कैसी लगती हैं आपको, और क्या उसमें सुधार किया जा सकता है, वो भी आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा। और चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिएगा, यहाँ पर आपको रेगुलर बेसिस पे ITI की जॉब की अपडेट्स, अप्रेंटिसशिप की अपडेट, स्टडी एंड जो भी और अपडेट आती है लेटेस्ट, वो मिलती रहेगी। थैंक यू वेरी मच।